हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं यहां पर किसी भी तरह की स्टॉक्स या इंडाइसेस में टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी रिस्क को ध्यान में रखकर और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बिना ट्रेड ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट आज निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो आज ये मैंने ओपन किया हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट। तो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट में अगर देखें तो मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि स्टिल अभी कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बट आज हम बात करें तो हमें प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिली हुई है और एक बहुत ही बड़ी मारू बोजू कैंडल निफ्टी में बनी हुई है। ये एक प्राइस एक्शन हो गया। मैं पिछले आपको बोल रहा था कि यहाँ 2-3 दिन से अगर लो नहीं ब्रेक हुए हैं, नीचे नीचे अगर लो ब्रेक नहीं हुए हैं, तो मैंने कल भी जैसा कि डिस्कस किया था कि यहाँ एक पोज लेने के मूड में और थोड़ा बाउंस मार्केट में आ सकता है, जो कि 16,250 के आसपास तक का हो सकता है। तो मार्केट में अभी अगर देखें तो निफ्टी 16,300 के अप्रोक्स 200 और 16,285 के अप्रोक्स क्लोज हुई है। तो आज हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला हुआ है। इससे हमें आज डेली चार्ट से हमें ये पता चला है कि जो जो गिरावट एक्चुअल में ऊपर से चली आ रही थी, 18,000 से जो गिरावट चली आ रही थी, उसने अभी थोड़ा सा पोज लिया है यहाँ पर। अभी स्टिल एज सच ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है कोई भी, बट ये है कि एक शॉर्ट टर्म का बॉटम अगर हम बोलें कि एक थोड़ा शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पोज मार्केट ने लिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। ये हमें एक डेली चार्ट से पता चलता है। अगर हम अब बात करें कि ये यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट में बात करें कि ऊपर में अब रेजिस्टेंसेस कहाँ 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 मिल रहे हैं, इसे रेजिस्टेंसेस से मिल कहाँ रहे हैं। अगर हम डेली अगर प्योरली चार्ट के बेसिस पे बात करें अगर हम, तो इसे सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा ये वाला एरिया जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। ये एक जोन में बता देता हूँ आपको कि इस जोन में इसे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये एक जोन निकल के आ रही है। ये जोन आ रही है आपकी 16,500 से 16,500 से 16,800 के बीच की रेंज है ये। हालांकि इतना मुझे बाउंस एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट वहां जा सकता है, बट अब मार्केट ने पॉज ले लिया है तो अब देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन वो आने वाले दिनों में किस तरह से ऊपर जाता है। हालांकि हम अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि किस तरह मार्केट अभी चाल में चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आवरली चार्ट पे। तो निफ्टी में अगर हम देखते हैं कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर कि एक रेंज है, यहाँ पर ये जो रेंज आ रही है वो 16,000 और 16,000 नीचे में रेंज जो थी वो 15,770 के आसपास। मैंने ये बताया था फ्रेंड्स आपको कल कि अगर मार्केट 16,040 16,050 के आसपास जाता है और वहां टिकने की कोशिश करता है, तो मार्केट में फर्दर 100 से 150 200 पॉइंट का एक रैली हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसा ही हमें एज इट इज, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एज इट इज हमें दिखाई दिया। और इवन यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन दिखाई दिया, हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे दिखाई दिया। और इवन नोट अ सिंगल कैंडल क्लोज बिलो द प्रायर कैंडल लो। एक भी कैंडल प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोज नहीं हुई। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमें ऊपर की साइड में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ऊपर में हमें कहाँ पर जाके, अगर आर्ली चार्ट की बात करें तो ऊपर में जाके कहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसका रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा, अगर हम एरिया की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जोन आता है इसके पास में। मैं आर्ली चार्ट पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आता है 16,400 के आसपास। 16,400 के आसपास आता है। और उससे छोटा, उसके उसके बाद थोड़ा सा बड़ा अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, उसके बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस जोन आएगी वो आएगी इसे 16,525, मतलब मोटा मोटी 400 से 525 550, 16,400 से 16,550 के बीच का जो जोन है, ये जोन इसके लिए अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से अगर निफ्टी पलटने की कोशिश करता है, और अगर कोई कैंडल कंफर्मेशन हमें मिलता है, तो यहाँ से हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब तक कि हमें प्राइस एक्शन कंफर्म न करे तब तक हमें अभी इसे शॉर्ट नहीं करना है। अगर डिप में कोई भी डिप अगर मिलती है
है तो उसमें हमें बाई करने की सोचना है। अभी किसी भी डिप में अगर मार्केट इन लेवलों के आसपास अगर आपको मिलता है 16,100 के आसपास, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है 16,050 का स्टॉप लॉस लगा के हम बाई कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब आवरली 15 मिनट चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये अभी रेजिस्टेंस एरिया अभी चल रहा है, हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में चल रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो अब कहाँ जाके मैंने आपको ये भी बता दिया आर्ली चार्ट पे कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, उन एरियो में अगर दिखाई देता है तो वहां हम इसे शॉर्ट करेंगे। पर अगेन जब प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तभी हम अभी इसे शॉर्ट करेंगे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पे अगर हम देखें कि आज ही हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला हुआ है, इसमें भी एक कैंडल बनी हुई है, मारूबोजू कैंडल बनी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल जो ऊपर से गिरावट चली आ रही थी उसका एक पोज हमें मिला हुआ है और आज बहुत ही बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी, आज उसी कैंडल के ऊपर आज एक्चुअली में अगर ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जिसकी मैं बात करता हूँ तो उसकी तीनों कंडीशंस आज फुलफिल हुई है। क्या क्या कंडीशंस थी तीनों? क्लोज अबव द प्रायर कैंडल हाई, हाई अबव द प्रायर कैंडल हाई, और लो अबव द प्रायर कैंडल लो। तो ये तीनों कंडीशंस आज सेटिस्फाई हुई है। तो यहाँ पर ये अब बहुत हद तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इवन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कम से कम ये लो तो अभी इंटैक्ट हो सकते हैं हमारे। अगेन मैं बोल रहा हूँ हो सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि इस मंथ की एक्सपायरी, मुझे नहीं लगता कि इस मंथ की एक्सपायरी में हम ये लो को काट सकें, नीचे की ओर कटें ये लो। तो ये हो गई हमारी गाइस बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे बात। अगर अब हम बात कर लें इसके आवरली चार्ट पे कि कहाँ इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। आर्ली चार्ट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए कोई सी भी कैंडल ने प्रीवियस आर की कैंडल को नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब कोई सी भी कैंडल ने प्रायर आर के कैंडल की लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी भी ट्रेंड, अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेंड की बात करें तो अभी वो ट्रेंड ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा। अब इसमें रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसे मिलेगा इन एरियो के आसपास। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एरिया निकल के आ रहा है, ये एक जोन में आपको बता देता हूँ, ये जोन निकल के आ रही है, ये जोन। तो इससे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसी जोन में मिलेगा। ये जोन आती है 34,750 से लेकर 35,150। तो इस जोन में ये फंस सकता है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से अगर हमें कोई आर्ली चार्ट पे कोई कैंडल का रिवर्सल मिलता है तो हमें फिर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। तो एक्चुअल में अगर इन एरियो में ही कहीं पर हमारा फिफ्थ का रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रहा होगा। अगर हम देखें तो ये यहाँ से मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस वेव स्टार्ट हुई है। देखिए फ्रेंड्स यहीं पर 50 से 61% का एरिया यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा। तो इन एरियो में अगर कहीं से पलटता हुआ दिखता है हमें निफ्टी बैंक, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर अभी अगर हमें डिप में मिलता है तो हम थोड़ा सा बाई करने की कोशिश करेंगे, इसे बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सेल नहीं करेंगे जब तक कि हमें, कब तक सेल नहीं करेंगे? जब तक कि हमें प्रायर आर की कैंडल के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती। तो अभी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा मैंने डिस्कस किया कि थोड़ा सा अब पोज लेकर थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना ऊपर और कहाँ तक ये आने वाले दिनों में जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो अभी हमारी प्लानिंग यही होगी कि अभी हमें इसे सेल नहीं करना है, अभी हमें डिप्स में बाई करना है। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पोजिशनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पोजिशनल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें पोजिशनल अभी लेना है आने वाले दिनों में। तो अभी पोजिशनल के लिए थोड़े से लेवल्स दूर हैं, उन लेवल्स तक आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें शॉर्ट करना है और क्या स्टॉप लॉस होगी और किस तरह के माइंडसेट से हमें काम करना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी लेकर आया हूँ जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माइंड ट्री की। तो माइंड ट्री में अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना है यहाँ 2-3 दिन। दो इसी कैंडल फ्राइडे की कैंडल के बाद में 2 इनसाइड कैंडल बनी और आज हमें प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिली। तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन डेली चार्ट पर हमें दिखाई दिया माइंड ट्री में। अगर हम आवरली चार्ट पे बात करें तो हम इस कैंडल का स्टॉप लॉस को रखकर, इस कैंडल के स्टॉप लॉस को रखकर मैं एरिया बता देता हूँ। इसको स्टॉप लॉस रखकर अगर डिप में कहीं भी मिलता है हमें
थोड़ा बहुत डीप में मिलता है तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस 3000 के स्टॉप लॉस को रखकर हम इसे बाई कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 3200 के आसपास का, एंड द सेकंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 3420 के आसपास का। तो ये हो गए माइंडट्री की बात कर लें कि हमने। अब दूसरा स्टॉक है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में भी बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन मिला है हमें आज। आज 2 3 4 कैंडल इनसाइड कैंडल बनी हुई है। उसके बाद का प्राइस एक्शन अगर देखें तो सभी चारों दिन की कैंडल के ऊपर की हमें क्लोजिंग यहाँ पर मिली हुई है डेली चार्ट पर। तो हम इसे भी लॉन्ग कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें डिप में ये कहीं भी मिलता है, अगर इन एरियो के आसपास हमें मिलता है 475 के आसपास के एरियो में, अगर हमें यहाँ कहीं मिलता है डिप में, तो हमें बाई करना है इसे। और स्टॉप लॉस हमें रखना है 467 का। 467 का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट हमारा होना चाहिए ये 496 का, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 504 का। ये हो गई जिंदाल स्टील की बात। अब तीसरे स्टॉक की मैं बात करता हूँ एचसीएल टेक की। तो एचसीएल टेक में हम देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 7 से 8 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस एक्शन हुआ है, और उसको और 4 दिन के कैंडल्स को ब्रेक करके आज की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। ये डेली चार्ट से हमें पता चलता है। तो हम यहाँ पर इसे भी लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये डीप में हमें मिलता है किसी भी वजह से कुछ 10-15 रुपए नीचे मिलता है, तो हम इसे बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1060 का। एंड फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1090 का। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 1100 का। तो ये हो गई एचसीएल टेक की बात। अब एक स्टॉक मुझे बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा लगा, जो कि गिरावट में ज्यादा गिरा भी नहीं और आज इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन इसने दिया है। पिछले 2-3 महीने, 1.5 या 2 महीने के कंसोलिडेशन को इस कोटेक बैंक ने आज ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड में। और बहुत ही बढ़िया अगर हम यहाँ पर देखें कि प्राइस वॉल्यूम तो इतना इंकरेजिंग नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर प्राइस अगर बता रही है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा पोजिशनल में बाई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5 से 7 दिन के लिए। कुछ नहीं, हमें केवल एक स्टॉप लॉस लगाना है फ्रेंड्स यहाँ पर। ये स्टॉप लॉस ये होगा इस कैंडल के लो के नीचे का, मतलब 100 एंड ये आता है फ्रेंड्स, जस्ट वेट मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आर्ली चार्ट ये आता है 1815 पे। 1815 का हमें जस्ट स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। और इसे हमें लॉन्ग करना है। इसका पहला टारगेट हमारे पास होना चाहिए, सीधा पहला टारगेट आता है 1900 के आसपास का, और दूसरा टारगेट जो आता है हमारे पास में 1950 के आसपास का। और एक लास्ट स्टॉक जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो है आईजीएल। तो आईजीएल में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हुआ है, और 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में ये ऊपर जा रहा है, और आज भी बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग इसने दी हुई है। अगर मैं इसके आर्ली टाइम फ्रेम की बात करूं तो बहुत बढ़िया यहाँ से कंसोलिडेट करके ये ऊपर की साइड गया हुआ है। अगर हम इसे बाई करना चाहें तो ये स्टॉप लॉस लगा के 375 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 400 रुपीज का, एंड सेकेंड टारगेट होना चाहिए हमारा 430 का। तो ये हो गई ये स्टॉक्स की और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।